हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और अलग अलग इसमें कुछ विशेष धूम्र चिकित्सा के इसमें प्रयोग बताए, जैसे मक्खी है, मच्छर हैं, या इस प्रकार के जो उपद्रवी जीव होते हैं, कई बार माकड़ आदि हो जाते हैं, छिपकली है, तो उनको भी दूर करने के लिए आयुर्वेद में विशेष नुस्खे बताए हैं। सरसों, नीम के पत्र, घी और नमक, इनके द्वारा दिन में 2 बार और 10 दिन तक लगातार धुनी देनी चाहिए। इस प्रकार धुनी देने से जो वस्त्र, शैया, भवन आदि में जो अलग अलग प्रकार के रोगाणु आदि होते हैं वो नष्ट होते हैं और उससे बचाव होता है। इसी प्रकार राल, खस और सरसों, तेज पत्ता, रीबेर या सुगंधबाला और वायविडंग, अरुष्टक जिसको भिलावा बोलते हैं, और गुगुल और अर्जुन के फूल, इनका धूप निवास गृह में देने से स्थावर और जंगम विष नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर विषैले कीट, चूहे, सांप आदि नहीं रहते। ये हमने जब प्रयोग किया तो एक हमारी माता रमा जी मुंबई में सांताक्रूज में रहते हैं, उनके जहाँ पे वो रहते हैं वो बड़ा बाजार पास में लगा हुआ है, और उनके घर में इतने बड़े बड़े चूहे और बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसे स्टोर बंद हैं और आपने खोला और अंदर जाते ही ऐसे चूहे दौड़ते हैं पूरे, और इतने बड़े बड़े चूहे, और वो सालों से प्रयास कर चुके हैं। जितना भी वो पकड़ने के लिए वो रखते हैं तो बाहर बाजार है वो वापस आ जाते हैं, मारने के लिए भी कोई दवाई देते हैं तो इतना गंध और पाप और भी मतलब फिर भी वो अंत तो दूर नहीं होता, बाहर से और नए नए आ जाते हैं। इस समस्या से वो सुलझ ही नहीं रहे थे, और जो चूहे काटते थे कपड़े वो दुकानों के अंदर, तो बहुत नुकसान हुआ करता। तो एक बार ऐसे ही जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ और उनके घर में यज्ञ करने के लिए बताया, और उन्होंने प्रतिदिन वहाँ पे यज्ञ करना प्रारंभ किया घर में। और जब यज्ञ करने लग गए और उस यज्ञ की धुनी और ये सारी चीज़ वहाँ प्रसरित होने लगी, तो उसकी जो सुगंध होती है, उसका जो मेडिकेटेड एयर होती है, वो एयर वहाँ पे प्रतिदिन होने से धीरे 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 एक 15-20 दिन, 2-3 महीने बीतते बीतते वहाँ से चूहे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। वो फिर बता रही माता जी कि ये चूहे तो यहाँ से बिल्कुल गायब ही हो गए। हवन किया वहाँ पे रह करके, और बाद में थोड़ी सी धुनी आदि विशेष द्रव्यों का करने पर चूहे आदि भी दूर हो जाते हैं। और एक हमारे यहाँ माता जी फरीदाबाद में, वहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा पतंजलि का खेत है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा वो जंगल टाइप का है, तो वहाँ पे बहुत ही सांप आदि रहते थे। तो वहाँ पर भी पूज्य आचार्य श्री का और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का निर्णय है कि कोई भी पतंजलि योगपीठ का संस्थान, चाहे वो कृषि हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे कोई भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान से लेकर के हर जगह पे प्रतिदिन वहाँ पे सुबह शाम यज्ञ कराते। तो वहाँ पर भी यज्ञ कराना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे कुछ समय बीतते बीतते वहाँ से भी चूहे, सांप आदि आना बंद हो गया। क्योंकि वो कब जीवित रहते हैं, जब उस वायुमंडल के अंदर ऐसी कुछ विजातीय गैसें मौजूद हैं, तब जाकर के वो वहां पे जीवित रहते हैं। यदि वो विजातीय गैसें वहां से हट गई तो वो वहां पे नहीं रह पाते। तो जैसे जहां ऑक्सीजन होगी वहीं हम रह पाएंगे, जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहीं पेड़ पौधे रह पाएंगे। ऐसे ही जहां पे गंदगी होगी या विजातीय अशुद्ध गैसें होंगी वहीं मक्खी, मच्छर आदि पैदा होंगे। जहां स्वच्छता होगी वहां मक्खी, मच्छर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात उस वायुमंडल के अंदर ऐसी गैसें आ गई, और उस गैस के कारण उसका जीवन चलता है, इस कारण से वो वहां पे होती है। अब जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो मक्खी, मच्छर, छिपकली से लेकर के जो ये माकड़ आदि से लेकर के जो अलग अलग विजातीय
जीव जंतु आदि जो हमारे घर में रहते हैं उसके लिए अपेक्षित जो गैस आदि होती है वो वहाँ पे नहीं है, तो वो भी नहीं रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष आयुर्वेद के इस धूम्र चिकित्सा प्रकरण के अंदर वो भी विशेष रूप से इस पुस्तक में दिया है। इसी प्रकार से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो वर्षों वर्षों से योग के ऊपर जो अनुसंधान रिसर्च किया और रोगानुसार जो योग के पैकेज, एक तो नॉर्मल योग का पैकेज, पूरा सूक्ष्म व्यायाम का पूरा सचित्र और विवरण के साथ पूरा पैकेज सूक्ष्म व्यायाम, इसी प्रकार प्राणायाम का पूरा पैकेज कि हर प्राणायाम को कितनी देर करना, क्या करना, किस प्रकार करना, क्या सावधानी रखना, वो सचित्र। फिर उसके बाद सर्वांगीण व्यायाम योगिक जोगिक सचित्र देने के साथ साथ वो विशेष रूप से सूर्य नमस्कार के 12 आसन, उसके मंत्र और उसका जो विधि है वो सचित्र देने के साथ साथ व्याख्या के साथ उसमें दिया है। 12 दंड 8 बैठक से लेकर के ये पूरा सचित्र पूरा विवरण, और इसी प्रकार बैठ करके पहले एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति को जो 12 आसन का पूरा पैकेज महाराज श्री ने प्रदान किया है कि वो 12 आसन यदि हम करते हैं तो पूरा जीवन सुख शांति पूर्वक और सर्वांगीण लाभ के लिए 12 आसनों का पैकेज और उसकी सावधानियां लाभ के साथ साथ रोगानुसार पैकेज, जैसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानसिक उन्नति के लिए आसन और अन्य कठिन जो बच्चों के लिए आसन होता है, थायराइड के लिए जो आसन होते हैं उसका पैकेज से लेकर के कमर दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो अलग अलग योगासनों के पैकेज से लेकर के मोटापा के लिए आसनों से लेकर के मधुमेह डायबिटीज और पेट गैस कब्ज आदि मधुमेह से लेकर के उदर रोगों के लिए विशेष आसन, पेट के बल पर किए जाने वाला, महिलाओं के लिए विशेष आसन और अनफर्टिलिटी आदि के लिए विशेष आसन जो होते हैं उससे लेकर के एक्यूट प्रेशर के जो महत्वपूर्ण विशेष पॉइंट होते हैं हाथ और पैरों में उसको देने से लेकर के ये सारा योग से संबंधित पूरा ज्ञान विज्ञान सचित्र व्याख्या सहित दिया गया है। इसी प्रकार परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन में जितने भी पतंजलि रिसर्च अनुसंधान हुए हैं, प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक अनुसंधान के आधार पर प्रामाणिक जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, रोगानुसार वह औषधियां और रोगानुसार पथ्य क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, घरेलू उपचार रोगानुसार, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी की सारी भी इसके अंदर दी गई हैं। तो इस प्रकार से इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर ये यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो इसको भी आप अपने घर के अंदर सीधा ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसको आप प्राप्त करके इसमें बहुत सारे आप लाभ उठाते हैं। ये पुस्तक भी विषय है यज्ञ चिकित्सा से संबंधित। इसी प्रकार से यज्ञ की विधियों के लिए जैसे हम जन्म दिवस हैं या देव यज्ञ है, पूर्णिमा अमावस्या विशेष की आहुतियाँ हैं, या और भी अलग अलग जो हमारे रामनवमी से लेकर के अलग अलग जो पर्व आते हैं, नववर्ष है या कोई संस्थान का स्थापना दिवस, रामनवमी से लेकर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या विजयादशमी, दशहरा, दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शीताष्टमी से जो जन्मदिन, वागदान, जो सगाई आदि या वैवाहिक वर्षगांठ, शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन, दुकान आदि से लेकर के भवनों का उद्घाटन आदि से लेकर के वेद मंत्रों के कुछ विशेष सूक्त, विशेष कुछ भजनों का संग्रह से लेकर के देव यज्ञ, पंच महायज्ञ जिसको हम कहते हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ से लेकर के और विशेष साप्ताहिक बृहद यज्ञ और पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष यज्ञ, ये सारा का सारा वेद मंत्र सस्वर के साथ और उसके साथ साथ उसका गद्य पद्य मंत्रार्थ के साथ पूरा एक विधि और दिशा निर्देश के साथ ये पूरे यज्ञ विधि के ऊपर वैदिक नित्य कर्म विधि लेटेस्ट अभी नए संस्करण के रूप में ये पतंजलि योगपीठ से अभी ही हुई, तो इसको भी आप ऑनलाइन सीधा प्राप्त कर सकते हो और नंबर के ऊपर फ़ोन करके भी आप इसको सीधा अपने वहाँ पे मंगा सकते हैं। तो ये दो पुस्तकों के विषय में मैंने थोड़ा सा बताया। और इसी प्रकार से एक कुछ रोगानुसार हवन सामग्री, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु है, रोगानुसार यज्ञ। आयुर्वेद के अंदर कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमे।
जिन रोगों की शांति के लिए आयुर्वेद के अंदर अलग अलग औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं रोगों की शांति के लिए उन्हीं औषधियों से विशेष हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं। और उतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्युरंतिकम निक एव तमा हरामि अस्पाशमेनम सत सारदाय से लेकर के हमारे वेद मंत्रों में भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, आयुर्वेद ग्रंथों में भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। और वो जो बताया है उसी के आधार पे, और दूसरा हमने वर्तमान में कुछ अनुसंधान भी, इस प्रकार के कई सारे हमने अनुसंधान भी किए, जैसे मैंने आपको ये बताया। इसके अंदर हमने पूरा विशेष रूप से हर एक अलग अलग जो है अलग अलग रोगानुसार जो हवन सामग्रियां बनी हुई हैं, मेघ हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन मस्तिष्क से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। और यह जो सिर में दर्द, भारीपन से लेकर के अनिद्रा, सिरोवेदना, तनाव, स्मृति दौर्बल्य आदि में विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो उसके लिए ये मेध्य या मेधेष्टि हवन सामग्री, इसी प्रकार ये कैंसर के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री, वो हृदय रोगों के लिए हृदयष्टि हवन सामग्री, वातज रोगों के लिए वातारी हवन सामग्री, और ये वायुमंडल को शुद्ध पवित्र सुगंध करने के लिए विषग्न धूप, और ज्योतिषमती आदि से लेकर के ये मधुइष्टि जो मधुमेह, डायबिटीज आदि के रोगों को ठीक करने के लिए। और इसके ऊपर हमने डीपली अनुसंधान भी किया कि ये जैसे उससे जो धूम्र निकला, उस धूम्र को हमने कलेक्ट किया, उनको एनालिसिस किया, और एनालाइज करके हमने देखा। ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स के, ये हमने पुस्तक के अंदर भी दिया है, और हमने अलग अलग ये मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स के साथ पूरे स्ट्रक्चर के साथ और पूरे रिसर्च डाटा पिक के साथ हमने दिया है कि इसके अंदर क्या क्या गैसें पाई जाती हैं, और उसमें विशेष करके उस रोग विशेष का जो हम इस सामग्री से ठीक करने के लिए कहते हैं, उसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जिस कंपोनेंट्स के ऊपर एक बार रिसर्च जो पूरा एक विधिवत होती है, और उससे जो सिद्ध होता है कि इस मॉलिक्यूल्स, इस कंपोनेंट से ये बीमारी ठीक होती है, और फिर अलग अलग द्रव्यों से उसको निकाल करके एक विशेष टेबलेट या दवाई बनाई जाती है, और उसको दे करके उस रोगों का उपचार किया जाता है। तो उसके ऊपर जो हजारों हजारों दवाइयां एक रिसर्च के ऊपर बनती हैं, वही कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स हमने इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए। उस विशेष ये अलग अलग सामग्रियां हैं, वो अलग अलग सामग्रियों के अनुसार जो हमने अलग अलग ये कंपोनेंट्स पाए, उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के साथ हमने यहाँ पे दिया है, और उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स पाए गए, उसकी क्या एक्टिविटी होती है, किस प्रकार लाभ करता है, और उसका क्या रिसर्च हुआ है, वो पूरा का पूरा हमने दिया है। तो हर रोगों के अनुसार जो ये हवन सामग्री पतंजलि योगपीठ से आपको उपलब्ध हो रही है, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, ये दुनिया का सबसे पहली बार का यह कार्य है कि यज्ञ के द्वारा आयुर्वेद में जो यज्ञ चिकित्सा बताई है, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ रोगानुसार हवन सामग्री, ये भी पतंजलि योगपीठ से पहली बार यह सब जगह पे सब लोगों को उपलब्ध। तो ये भी आप अभी ऑनलाइन सेवा चालू है, तो आप ऑनलाइन फोन करके रोगानुसार सामग्री आदि आप उपलब्ध करा सकते हैं। वो हम आपको नंबर आदि शेयर कर देंगे, तो उसके ऊपर आप उपलब्ध कर सकते हैं। और कुछ समय में अभी हम पूरी प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर पतंजलि के सभी चिकित्सालय, स्टोर्स और पतंजलि वेलनेस सेंटर, सब जगह पे सारा सामान, वैसे अभी वेलनेस सेंटर के ऊपर हमने अभी उपलब्ध कराया है, सारे वेलनेस सेंटर के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनिवार्य रूप से हम कर रहे हैं। और आज आप योग ग्राम को देखते हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर, वहाँ पे यज्ञ रोगानुसार विशेष रूप से किया जाता है, और उसका जो विशेष लाभ है वो सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में उठा रहे हैं। और ऐसे ऐसे रोग जो हमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसे जो दुसाध्य असाध्य रोग कहे जाते हैं, वो दुसाध्य असाध्य रोग भी हम ठीक होते हुए वहाँ देख रहे हैं। लंग फाइब्रोसिस, हमारी आदरणीय माता शिल्पा जी, लंग फाइब्रोसिस की उनको प्रॉब्लम थी, और इतनी क्रिटिकल अवस्था में वो आ गई थी कि अब उनका 2 सीढ़ी भी ना चढ़ पाए, अपना खुद का नित्य कर्म भी स्वयं ना कर पाए, ऐसी अवस्था में आ गई। अब इनको कहते हैं लाइलाज बीमारी, WHO। और उनको हमने यही श्वासामृत हवन सामग्री, भीमसेनी कपूर आदि से हवन, और हवन के बाद भीमसेनी कपूर, श्वासामृत हवन सामग्री, गूगल और गाय का घी, उसकी धुनी करने के लिए कहा, और उन्होंने करना प्रारंभ किया।
और निरंतरता के साथ करते करते 15 ही दिन बीते, तो 15 दिन में उनको इतनी राहत मिल गई। वो पहले कई महीनों से मॉडर्न मेडिकल साइंस की, ये मैं कुछ वो उदाहरण आपको दे रहा हूं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको हम कहते हैं बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसके पास सभी बीमारियों का इलाज, उसमें जिन्होंने ट्रीटमेंट करा करके बहुत बड़ी राशि का खर्च जो कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी उनको वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ और अंतिम में बिल्कुल असहाय अवस्था में आ गए। तो उन्होंने यह यज्ञ चिकित्सा अपनाई, और यह यज्ञ चिकित्सा अपनाने पर उनको जो यह विशेष बीमारी रोग था लंग फाइब्रोसिस, वो धीरे धीरे 15 दिन में ऐसी अवस्था उनको लंबा गहरा श्वास प्राणायाम करने की अवस्था में आ गई। फिर उनको साथ साथ में प्राणायाम भी करने के लिए कहा, निरंतरता के साथ उन्होंने प्राणायाम भी करना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे 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 3.5 महीने पूरे होने पर जब रिपोर्ट निकलवाई और डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर ने कहा कि तो लंग फाइब्रोसिस ठीक हो गया। हमने भी कभी केस नहीं देखा था लंग फाइब्रोसिस का ठीक होते हुए। तो ये पहली बार हमने देखा कि यज्ञ, और उसमें विशेष करके स्वासामृत हवन सामग्री, भीमसेनी कपूर और गुगुल और गाय के घी के धोने बाद में और प्राणायाम, ये करने पर लंग फाइब्रोसिस भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हमने कई सारे, जैसे मैं आपको एक हमारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, भाई आनंद जी गुजरात कच्छ में रहते हैं, उनको बहुत बड़े रूप में वो बढ़ गई बीमारी, और डॉक्टर ने कहा कि आप 14 वर्ष का हो गए तब तक आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और वास्तव में वो धीरे 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 ऐसी अवस्था में, और लास्ट में बेड के ऊपर आ गए, एक जगह से दूसरी जगह पे, अर्थात बेड से चेयर के ऊपर शिफ्ट होने के लिए भी 2 लोगों का सहयोग चाहिए तब जाके हो पाते। चलना फिरना सारा बंद हो गया, खाना पीना सारा घर में ही कर्मकांड हो गया, ऐसी स्थिति आ गई। उस समय हमने गुजरात में यज्ञ एवं योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया था। उस समय उनको पता चला, तो उनको कहा कि आप भी जिस कमरे में रहते हैं, आप श्वास तो 24 घंटे ले ही रहे ना, जैसे मैंने अभी बताया ना, हम श्वास 24 घंटे लेते हैं, और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार होता है वायु रूप आहार, जो मैंने अभी पिछले थोड़े समय पहले आपको बताया कि हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। उसमें ठोस, द्रव और सबसे ज्यादा हम आहार लेते हैं गैस रूप में। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वो होता है गैस फॉर्म में आहार। और वो जो गैस फॉर्म में हम आहार ले रहे हैं, उसमें ये मेडिकेटेड एयर 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, और यहाँ तक कि रात को आप सो जाओ तब भी ये मेडिकेटेड एयर आपके अंदर जाती है। तो जो दुसाध्य असाध्य रोग कहते हैं, वो भी हमने इस यज्ञ एयर, मेडिकेटेड एयर से हमने ठीक होते हुए देखा, क्योंकि 24 घंटे उनके अंदर जाने से उसके अंदर जो बीमारी रोग था, वो बीमारी वह रोग उनका ठीक हो गया। और ऐसे 1-2 नहीं, ये मैं जो भाई आनंद का मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो बेड के ऊपर आ गए थे बिल्कुल, और उसका कोई इलाज नहीं पता थे। उन्होंने बहुत दवाइयां कर ली, लाखों खर्च कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने यह यज्ञ चिकित्सा अपनाई, यज्ञ करना प्रारंभ किया, और 15 एक दिन बीता तो उनके शरीर में एनर्जी आने लगी, शरीर में ताकत आने लगी। उनको बड़ा आश्चर्य होगा उनकी माता जी को देख करके, और उनको वो लगा कि इतने सालों से इतना सारा कुछ कर लिया, कुछ हुआ नहीं, और यज्ञ करने पर 15 दिन में इतना ताकत महसूस हो रही है और हाथ पैर हिलने लग गई। फिर उन्होंने 1-1 घंटा प्रारंभ कर दिया उसी के कमरे में यज्ञ करना, और 1-1 घंटा यज्ञ निरंतरता के साथ सुबह शाम किया। और ऐसा करने पर और 15 दिन आगे बढ़ा, तब तक में वो खड़ा होने लग गया, सक्षम हो गया। फिर उनको प्राणायाम करने के लिए कहा उस वायुमंडल के अंदर, और उन्होंने प्राणायाम भी करना फिर प्रारंभ कर दिया, ताकत आ गई तो। और धीरे 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 3 महीने पूरे होने से पहले पहले वो भाई चलना फिरना और क्रिकेट खेलने लगे। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हमारे लिए थी कि वो क्रिकेट खेलने जाता है। तो ये जो बिल्कुल बेड के ऊपर आ गए मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट है, उसको भी हमने ऐसे चलते फिरते देखा। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, ये चिकित्सा पद्धति है, इससे कई सारे प्रकार के रोग भी हम ठीक कर सकते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष,
ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उस विषय हमारे जीवन में ऐसी है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी
यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।